साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपीपी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप पूरी ही तन्मयता के साथ जो है जुड़े रहें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे तो निश्चित रूप से आपको जो है पूरा लाभ मिलेगा। आज हम संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखना, निश्चित रूप से आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। जिस टॉपिक की चर्चा अक्सर लोग करते नहीं हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो लोग कहीं ना कहीं से भूल जाते हैं। हमें अब निश्चित रूप से जानना समझना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात एक दूसरे से जो है जुड़े हुए पहलू हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से संविधान कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए साथियों, हमको इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। और अक्सर जो है जब किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो मौलिक कर्तव्यों के संबंध में भी प्रश्न उठाए जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरुआत करते हैं कि मौलिक कर्तव्य आखिर क्या है। दरअसल जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने यह तय कर लिया कि अभी इस देश में शिक्षा उतनी कारगर नहीं है, अर्थात लोगों में अशिक्षा है और कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी है, लोग उतने जागरूक नहीं हैं। तो इसे जो है अभी तुरंत जोड़ना जो है उचित नहीं है। तो आपका एक प्रश्न जो है तुरंत तैयार हो गया, एक उसका उत्तर तैयार हो गया कि संविधान का जो मूल संविधान था हमारा, उस मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, अर्थात इसे बाद में लाया गया। सबसे पहला टॉपिक तो यही है जिसे आप लोग जो है आसानी से समझ जाइए। अच्छा, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कि यह किस देश के संविधान से उठाया गया है, किस देश के संविधान से हमने लिया है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारतीय संविधान उधार का कटोरा कहा जाता है, अर्थात अलग अलग देशों से जो है लिया गया है। कहीं ना कहीं उसकी नीतियाँ, उसके जो कानून हैं, उस संविधान में जो चीज़ें वर्णित की गई है किसी न किसी देश से जो है लिया गया है। तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है। तो दूसरा टॉपिक, दूसरा जो प्रश्न है जो है आपका तैयार हो जाएगा। यह लिया गया है रूस के संविधान से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों मित्रों, जब देश आज़ाद हो गया तो देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं का यह सपना था, हमने पहले भी बताया है आपको, कि जब देश जागरूक हो जाए तो उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्यों को उनके सामने प्रस्तुत कर देना है। 1976 में ऐसी घटना घटी कि देश के आपातकाल के बाद ऐसा लगने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि अब जनता जाग चुकी है। सो रही थी अभी तक जनता। अब जेपी आंदोलन के बाद जो है पूरे देश में एक हलचल सी मच गई थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि अब ये सही समय है कि अब नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों की याद दिला देना चाहिए और इसे संविधान में शामिल करना चाहिए। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। और आपको यह भी एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उठता है कि किस समिति की सिफारिश पर जो है यह मसौदा तैयार किया गया, अर्थात मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति, एक प्रश्न जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगर आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि क्या स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश की थी कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों की बात किया था, तो इसका सही उत्तर होगा कि 8 प्रकार के। लेकिन जब मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए जाने लगे तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। अब हम एक एक करके मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। 10 प्रकार के जो मौलिक कर्तव्य है, तो उसमें सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है, देश के संविधान का पालन करना, उसके राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय आदर्श और संस्थाओं का जो है पालन करना, उनका सम्मान करना सबसे पहला महत्वपूर्ण। संस्थाओं में जैसे संसद भवन है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय प्रतीक है, अशोक का चिन्ह है, इन सब का जो है पालन करना, उनका जो है सम्मान करना। दूसरे नंबर पर हम चलते हैं कि देश की आज़ादी के लिए अपना उत्सर्ग देने वाले, त्याग करने वाले जो भी महान पुरुष थे, उनके आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखना और उन्हें इस बात के लिए जो है सम्मान देना कि उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में इतनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। नंबर 3 पर चलते हैं हम, देश की जो एकता है, अखंडता है और संप्रभुता है, इन सब की रक्षा के लिए जो है अपने मन में जो है ठान लेना कि हम इनकी रक्षा करेंगे और हमसे कोई भी गलती नहीं होगी, राष्ट्र के प्रति हम समर्पित रहेंगे। नंबर 4 पर चलते हैं कि देश की सेवा करना और आह्वान किए जाने पर उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना।
हम नंबर 5वें की चर्चा करें। नंबर 5 पर है कि हम जो है सामाजिक समरसता को कायम रखें। आपसी भ्रातृत्व जो है, सामरिक जो भ्रातृत्व है, जो है भ्रातृत्व की जो भावना है उसका जो है निर्माण करना, और किसी भी धर्म या जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हम किसी से भेदभाव न करें, यह महत्वपूर्ण है। नंबर 6 पर चलते हैं। नंबर 6 पर है कि जो देश की सांस्कृतिक एकता है उसको जो है बनाए रखना, अर्थात सभी धर्मों का जो है सम्मान करना, सभी प्रकार के जो सांस्कृतिक अलगाव है जो है उन सब में जो है शामिल होना और सबका सम्मान करना। नंबर 7वें पर चलते हैं। नंबर 7 पर है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, जिसमें शामिल है नदियां हैं, झील हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो इन सब की जो है रक्षा करना और उसका संकल्प लेना। नंबर 8वें पर चलते हैं। नंबर 8 पर है कि मानवतावादी जो विचारधारा है लोगों के प्रति जो है मानवीयता जो है दिखाना और वैज्ञानिकता का जो है बढ़ावा देना। वैज्ञानिकता का मतलब यह है कि जैसे झाड़ फूक वाले रहते हैं, इस प्रकार से अंधविश्वासी लोग रहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इन सब चीज़ों का जो है पटाक्षेप करना, इन सब का जो है विरोध करना और आगे बढ़ना। नंबर 9 पर चलते हैं। सरकारी जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति की जो है रक्षा करना और हिंसा ना करना। नंबर 10वें पर चलते हैं। नंबर 10 पर यह है कि हम व्यक्तिगत रूप से तथा सामाजिक रूप से, संगठनक रूप से जो है हम निश्चित रूप से जो है अपना भी विकास करें, दूसरों का भी विकास करें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। और जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि इसको कब जोड़ा गया। तो इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जो है इसको जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें यह बताया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य जो थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। एक संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन से एक और जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए, क्या ये दंडात्मक है, क्या ये न्यायोचित है, तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर सरकार कोई अलग से कानून बनाती है तो वह जो है निश्चित रूप से दंडात्मक होगा। जैसे झंडा है हमारा और उस झंडे को अगर हम लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं और लेकिन उसका अपमान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसके लिए दंड का, क्योंकि झंडा कानून बनाया गया है कि झंडे के प्रति जो है किस प्रकार से हमको सम्मान करना है। एक 7वें नंबर का हमने पर्यावरण के बारे में बताया था कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके संबंध में जो है हम उसकी रक्षा करें। अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटता है तो क्या वो कोर्ट में चला जाए और कह दे भैया कि मौलिक कर्तव्य जो है वह तो जो है न्यायोचित है नहीं, इसलिए जो है हमको क्यों दंड दिया जा रहा है। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, यह निश्चित रूप से जो है आप इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि पेड़ काटना जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पेड़ों को जो है जो पर्यावरण अधिनियम बनाया गया है उसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप सब बताइए। और यूपीपी की जो परीक्षा है उसमें आप लोग जो सफल रहे हैं, निश्चित रूप से अगर आप हमारे इस वीडियो का अवलोकन करते रहे तो आगे की वीडियो में जो है और बेहतर तरीके से हम आपको जो है बताते रहेंगे। आपके लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।